तो जी हेलो। हमसे कोई पूछे ना कि आप फ्री कब हो, तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता है कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। हर टाइम पे कुछ ना कुछ जो घर का काम होता है ना, वो हाउसवाइफ करती ही रहती हैं। वही मेरे साथ भी होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। हर काम को अपने हाथों से करने का शौक़ भी है, क्योंकि उसी से हमको सुकून मिलता है। सुकून भी दो तरह का होता है, एक होता है मन का सुकून, एक दिमाग का सुकून। तो यहाँ पे दोनों सुकून मुझे मिलता है। मन को जो खुशी मिलती है ना, वो तो कुछ पल की होती है, लेकिन जो सुकून होता है ना, वो पूरे दिन और रात को आराम देता है। जी हाँ गाइस, घर के काम ऐसे होते हैं कि जब तक मैं अपने हाथों से न कर लूँ ना, चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल के व्लॉग से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल सुबह के टाइम पे जब ससुर जी चले गए थे, तो वहीं से अपना दूसरा वाला ब्लॉग में बनाना शुरू कर दी थी। कल जो मैं ब्लॉग दिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे अपने गद्दे झाड़ रही हूँ और देखिए कितना धूल निकल रहा है। वजह क्या है ना कि ये दिन भर यूज होता है बिस्तर। सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना सब इसी पे होता है। तो भाई कभी पैर साफ रहे, कभी गंदे रहे। हाँ, धूल मिट्टी जो फर्श पे लगे रहते हैं पैरों से होके तो बिस्तर तक जाएंगे ही जाएंगे। तो गद्दे तो गंदे होने ही होने हैं, लेकिन इस तरह से रोज़ झटक के साफ़ करती हूँ ना, तो रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाते हैं। आज मुझे अपना बेडशीट चेंज करना है, क्योंकि मैं बता दूँ कि आज था तीज का नहा खा। जी हाँ, हमारे यहाँ यूपी बिहार की साइड में तीज व्रत रखा जाता है। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ तीज व्रत रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ यूपी बिहार में रखा जाता है और बहुत ही सच्चे मन से रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वरना 24 घंटे से ऊपर हो जाते हैं निर्जला व्रत मतलब रखते हुए। किसी के बस की बात नहीं है कि बिना पानी के कोई रह ले। उस व्रत में इतनी शक्ति है ना कि जो भी महिलाएं रखती हैं ना, वो शिव भगवान की कृपा से रख ही लेती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, 24 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। देखा जाए ना तो भोर से शुरू होता है और नेक्स्ट भोर यानी कि सुबह तक चलता है। तो व्रत के एक दिन पहले ना घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, बिस्तर वगैरह साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रत में हम लोग इसी पे सोते उठते बैठते हैं। तो बिस्तर साफ़ सुथरा रहेगा तभी ठीक रहेगा। तो 2 रोज़ पहले आप लोगों ने देखा था घर की साफ़ सफाई में अच्छे से कर दी थी। मुझे बस बेडशीट अपना चेंज करना था, तो मैं सोची थी कि व्रत से एक दिन पहले करूँगी, तो आज मैं वही कर रही हूँ। आज न्यू बेडशीट डाल रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों ने इस बेडशीट को लाइक किया था। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से स्क्वायर में बने हुए डिज़ाइन बेडशीट पे। तो चलिए फटाफट मैं बेडशीट बिछा ले रही हूँ। आज का दिन ना दोस्तों मेरा बहुत ही बिजी जाने वाला है, मुझे अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले मैं क्या की थी ना, सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के मैं सुबह का जो पूजा पाठ होता है वो कर ली थी। वरना काम के चक्कर में ना आज मेरा पूजा पाठ बहुत लेट हो जाता, और मुझे पता था कि आज कौन कौन से ज़रूरी काम करने थे। सबसे पहले तो बिस्तर सही करना, फिर घर की साफ़ सफाई करना। और आज डेट क्या था मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर टीचर्स डे वाला दिन था। मैं तो उस दिन आप लोगों को विश भी नहीं कर पाई थी। मैं खुद एक टीचर हो के नहीं कर पाई थी, सॉरी। और क्या है कि दोनों बच्चों को मैं सुबह जल्दी जाके छोड़ के आई थी। सुबह से ही उठ के नाश्ता पानी, फिर ससुर जी थे उनका नाश्ता पानी कराना वगैरह। और उसके बाद क्या हुआ था मैं चलिए आपको बता दे रही हूँ। मतलब 2-3 घंटे बाद ही जस्ट मेरे पास फ़ोन आया सडनली कि मम्मी आ रही हैं, मतलब मेरी मम्मी आ रही हैं तीज का सामान लेके। जैसे होता है ना कि जब हम लोग तीज व्रत रखते हैं ना, तो मायके से कुछ साड़ी कपड़े वगैरह और मिठाइयाँ वगैरह आता है, कुछ फल भी आते हैं साथ के साथ। तो वही सारी चीज़ें लेके आ रही थी, हर बार लेके आती हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। तो बस मैं सोच रही थी कि मम्मी के आने से पहले ना फटाफट मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊं और एटलीस्ट कम से कम मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो जाए। उस दिन शायद गुरुवार का था, फिर भी मैं पूरे घर में पोछा लगाई थी, क्योंकि कहते हैं ना लोग कि व्रत के टाइम पे ये मतलब वार वगैरह नहीं लिया जाता है। आप उस दिन बाल भी धो सकते हैं, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, व्रत वाले दिन हमारे यहाँ बाल वगैरह धोना वर्जित होता है। झाड़ू पोछा करना हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे से करा लो तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि जब भी झाड़ू वगैरह लगाओ, पोछा वगैरह लगाओ, तो कभी कभी ना चींटियाँ वगैरह भाई मतलब वो हो जाती हैं सब। तो इस चीज़ से हमेशा मैं बचने की कोशिश करती हूँ। तो एक दिन पहले ही सारी तैयारी मैं कर ली थी, बस उसी के चक्कर में जल्दी जल्दी मेरा जो हाथ है ना यहाँ पे चल रहा है। फिर दोपहर के टाइम पे मुझे घर से बाहर जाके जो भी मार्केट का थोड़ा बहुत काम था वो भी मुझे करना था।
तो जी तीज त्योहारों पे ना हमारे यहाँ ऐसे ही काम पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप घर में अकेले हो, आपको घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, और इन सब के साथ साथ अपने तीज त्यौहार की भी तैयारी करना है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो खैर बहुत हो जाता है। मतलब ऐसे समय पे ना पूरे दिन मैं भागती रहती हूँ, घर का काम ख़त्म करती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर मार्केट का काम देखती हूँ, फिर शाम का नहाना खाना सब कुछ करना रहता है। तो नहा खा के दिन क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। मतलब अपना हेयर वॉश वगैरह करके तैयार रहा जाता है साफ़ सुथरे शरीर से। उस दिन कोशिश करना चाहिए कि लहसुन प्याज वगैरह ना खाया जाए, मेरी तो पूरी कोशिश यही रहती है। और ठीक इसी बीच क्या हुआ था ना, मैं अभी झाड़ू लगा ही रही थी, तब तक नीचे से मेरी मम्मी की आवाज़ दी, और मैं हाथ में ना झाड़ू लेके ही नीचे नीचे भागी भागी सी गई, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी से झोला वगैरह तो उठ नहीं पाता है। तो देखिए फटाक से दोनों झोला लेके आ गई हूँ, यहाँ पे रख दी हूँ। साथ के साथ दोनों बच्चे भी मम्मी के साथ ऊपर आ गए थे, क्योंकि ये दोनों लोग गए थे मम्मी को लेने के लिए। जी हाँ गाइस, पास ही में मतलब जहाँ बस रुकती है तो वहीं से ये लोग लेके आए थे। मम्मी यहाँ पे बैठ के अपना मतलब जो भी मुझे देने वाला सामान है वो दे रही हैं, क्योंकि मम्मी को फिर जाना भी था, उनके पास टाइम नहीं था कि वो मेरे पास ज़्यादा देर तक रुके। तो बस वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में, फटाफट सारे बर्तन धोऊंगी, क्योंकि सिंक जो है ना पूरा भरा पड़ा हुआ है। मतलब 3 से 4 टाइम का खाना पीना, उसके बाद पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 टाइम बर्तन धोना, ये तो जैसे ना मेरे नाम से फिक्स हो गया है। मेरे नाम से क्या, मेरे जैसे जो भी हाउस वाइफ होंगी ना, बिना हाउस हेल्पर के अगर अपने घर के पूरे काम करती होंगी ना, तो उनके भी साथ यही होता होगा। फटाफट मैं अपने बर्तन धो ले रही हूँ, और चलिए यहाँ पे म्यूजिक लगा दे रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। सॉरी गाइज, मुझे एक बात याद आया है। लोग कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए क्या तीज त्यौहार होता है, क्या होली दिवाली छठ होता है। तो जी हाँ, सही बात है। जो औरतें अपने घर का काम खुद से करती हैं ना, उनके लिए तीज त्यौहार बस केवल नाम मात्र के रह जाते हैं। क्योंकि त्यौहार से एक दिन पहले, त्यौहार के दिन और त्यौहार के एक दिन बाद, वो जो स्पेशल 3 दिन होते हैं ना, वो कैसे काटती हैं वही जानती हैं। घर के काम के साथ साथ कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं। ऐसे में ना क्या सजना क्या संवरना, मतलब कुछ अपने लिए आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे करोगे? बस एक दिन व्रत रख के देखो तो पता चल जाता है कि घर का जो काम है ना कहाँ से कहाँ फैल के पहुँच गया है। ऐसे ही होता है, आप लोगों के भी साथ ऐसे ही होता होगा। जो भी मेरी तरह मिडिल क्लास हाउस वाइफ होंगी, होता ही होता होगा। मैं तो एकदम से परेशान हो जाती हूँ ना। मुझे लगता है ना कि ये तीज त्यौहार मतलब क्या, मतलब बस मेरे लिए नाम मात्र का, हाँ मुझे रखना है, तैयार होना है, बस हो गया, कहानी ख़त्म। मतलब कुछ स्पेशल सोचो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे बर्तन धोते धोते अचानक से पानी ख़त्म हो गया, देखिए दौड़ के गई मोटर चला के आगे, और फिर से अपना जो कढ़ाई है ना, इस पर अपना फुल पावर दिखा के फटाफट रगड़ के मैं इसको चमका के रख दे रही हूँ। और एक बात याद आया है कि किसी ने पूछा था मुझसे कमेंट करके कि आपका 2-2 चैनल चलता है क्या। तो जी हाँ गाइज, मेरे 2-2 चैनल चलते हैं। दूसरे वाले पे भी ब्लॉग जाते हैं, इस पे भी ब्लॉग ही आते हैं, दोनों पे ब्लॉग ही जाते हैं। तो अगर आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को देखना पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसका नाम बता दे रही हूँ, इंडियन ब्लॉगर शशि सिंह। आप लोग ये नाम सर्च करेंगे ना तो मेरा चैनल शो करेगा होम पेज पे, तो आप लोग उसको क्लिक करके उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने मतलब जो मैं दिल्ली गई थी वहाँ का सारा वीडियो मैंने उस वाले चैनल पे शेयर किया है, तो लोग ये जानना चाहते थे कि आगे की वीडियो कहाँ गई, आपने तो शेयर किया ही नहीं। सो मैं इस वजह से आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे नहा धो के एकदम से मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे जाना है मार्केट, और बस स्कूटी उठाऊंगी, निकल जाऊंगी। घड़ी में अगर टाइम की मैं बात करूं तो शायद यहाँ पे 11:20 हो रहा था। और बस वीर को यहाँ पे मैं समझा रही थी कि रोना धोना नहीं, आराम से रहना, लड़ाई झगड़ा जिया से मत करना। बस मैं गई और आ गई, क्योंकि बस मेरा आधे घंटे का ही वहाँ पे काम था, तो वो मैं करके आ गई थी। उसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम पे। होता है ना कि भाई छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें जाके आप मार्केट में ही कर सकते हो, जैसे आईब्रो वगैरह बनवाना, मेहंदी वगैरह लाना, मतलब चूड़ियाँ वगैरह भी मुझे अपने लिए देखना था। ये सारी चीज़ें बस मैं करके आ गई थी और सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। आते वक्त उधर से ना बस कुछ फ्रूट्स लेके मैं आई थी, जैसे पीहू को ना नाशपाती बहुत पसंद है, तो बस मैं वही लेके आई थी, यहाँ पे कट करके उसको दे दी हूँ। और मम्मी जो कुछ भी सामान लेके आई थी ना वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, तो चलिए बता दे रही हूँ। मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आई थी, पीहू पापा के कपड़े थे, और फल में क्या था, सेब केला,
2 चीज़ था, सूखा नारियल था और खीरा था, इतना था। और बाकी की जो मिठाइयाँ होती हैं लड्डू और गुलाब जामुन थे। तो मैं बता दूं कि लड्डू तो खैर मेरे बच्चे खा लेते हैं, गुलाब जामुन वगैरह बाज़ार के कम ही खाना पसंद करते हैं, तो वो अभी भी फ्रिज में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट मैं अपना किचन का काम निपटाती हूँ और लेती हूँ आप लोगों से ब्रेक। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।